नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस के 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें आज का ऑनलाइन टेस्ट नंबर पहला होने वाला है। और आपको बता दूं कि ये सभी 1000 क्वेश्चन होंगे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। और ये सभी क्वेश्चन PYQ है, अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ये सभी क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। तो सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। सभी क्वेश्चंस का साथ के साथ कमेंट करके आंसर बताना है, जिससे कि आपका प्रैक्टिस सही अच्छी तरीके से हो जाएगा। और आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे 1 से 100 तक का क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन करेंगे? 1 से 100 तक के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं सभी क्वेश्चंस को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, फूल के अध्ययन को कहा जाता है। फूल का अध्ययन होता है, उसे क्या कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि फूल के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको संकलन कहते हैं। क्या कहते हैं? संकलन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त होता है, उसका पीएच मान बताना है। ऑप्शन दे रखा है 6.6, ऑप्शन बी दे रखा है 7.2, ऑप्शन सी दे रखा है 7.4, डी दे रखा है 7.8। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार कई एग्जामों में रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, हीमोग्लोबिन एक है। हीमोग्लोबिन एक क्या है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है या विटामिन है? तो हीमोग्लोबिन इनमें से कौन सा है, क्या है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, वह विटामिन जो हमारे शरीर में सबसे तेजी से निर्मित होता है, वह कौन सा है? वह कौन सा विटामिन है जो कि हमारे शरीर में सबसे तेजी से निर्मित होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो राइट आंसर कौन सा होगा? इनमें से कौन सा विटामिन है जो कि हमारे शरीर में सबसे तेजी से निर्मित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी है, जो कि हमारे शरीर में सबसे तेजी से निर्मित होता है। और ये किससे मिलता है? तो ये प्रकाश की किरणों से मिलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, हमारी मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसका संचय होने से थकान होती है? हमारी मांसपेशियां होती है, उनमें किसका संचय होने से थकान होती है? लैक्टिक एसिड, पायरुविक एसिड, बेंजोइक एसिड या यूरिक एसिड? तो राइट आंसर कौन सा होगा? हमारी मांसपेशियां होती है, उनमें संचय किसका संचय होने से थकान होने लगती है? राइट आंसर कौन सा होगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड होने से। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है, पृथ्वी का पलायन वेग है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 7 किलोमीटर प्रति सेकंड या 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड या 15 किलोमीटर प्रति सेकंड या 21.1 किलोमीटर प्रति सेकंड? तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा जोड़ा है जो कि सही सुमेलित नहीं है? एनीमोमीटर हवा की गति को, एमीटर विद्युत प्रवाह को, टेकोमीटर दबाव अंतर को, पायरोमीटर उच्च तापमान को? तो इनमें से कौन सा जोड़ा है जो कि गलत है? बाकी 3 तो सही है और एक गलत है। इनमें से बताना है, 3 तो सही है, 3 क्या है सही और एक क्या है गलत? तो गलत को बताना है। जल्दी से चुनकर बताइए इनमें से गलत कौन सा है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, टेकोमीटर दबाव अंतर को नहीं बल्कि गति को मापता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेकोमीटर दबाव अंतर को नहीं मापता है बल्कि गति को मापता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एल्कोहल जल मिश्रण से पानी को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? निस्सारण, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन या आसवन? तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? एल्कोहल जल मिश्रण से
पानी को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर कौन सा होगा? जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर कौन सा होने वाला है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको आसवन कहते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा, मानव हृदय में कक्षाओं की संख्या कितनी होती है? मानव हृदय होता है, उनमें कक्षों की संख्या बतानी है, कितनी होती है? 3, 4, 5 या 6? राइट आंसर कौन सा होगा? फटाफट से कमेंट करके बताइए कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 होती है। राइट आंसर क्या होगा? मानव हृदय 4 कोष्ठीय होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा, लोहे को जंग मुक्त बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग लोहे के साथ किया जाता है? लोहे को जंग से बचाने के लिए किस धातु का उपयोग लोहे के साथ किया जाता है? एल्यूमिनियम का, कार्बन का, क्रोमियम का या टिन का? तो कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? लोहे को जंग से मुक्त रखने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है लोहे के साथ में? राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोमियम। राइट आंसर होगा इन ऑप्शनों में से क्रोमियम। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एथलीट फुट एक बीमारी है जो निम्नलिखित के कारण होती है। एथलीट फुट एक बीमारी है जो किसके कारण होती है? बैक्टीरिया के, कवक के, प्रोटोजोअन या नेमाटोड? राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? इसका राइट आंसर हो जाएगा कवक के कारण। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग किया जाता है? जब भी कोई व्यक्ति नेत्रदान करता है तो दान करने वाले की आंख का कौन सा भाग उपयोग किया जाता है? आइरिस, रेटिना, लेंस या कॉर्निया? तो इनमें से कौन सा भाग दान में दिया जाता है? राइट आंसर कौन सा होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्निया। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? शहद होता है, उसका प्रमुख घटक कौन सा होता है? ग्लूकोज, माल्टोज, फ्रेक्टोज या सुक्रोज? शहद का प्रमुख घटक कौन सा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेक्टोज। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, ध्वनि का वेग न्यूनतम होता है वैक्यूम में, जल में, वायु में या लोहा में? तो ध्वनि का वेग न्यूनतम किस में होता है, कम किस में होता है? राइट आंसर हो जाएगा वैक्यूम में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दे रखा है, मनुष्य के कान में कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य का कान होता है, उसमें कितनी हड्डियां होती है? 4, 5, 6 या 9? राइट आंसर बताइए इनमें से कौन सा होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में किसके कारण घूमता रहता है? केंद्रापसारक बल के कारण है, अभिकेंद्री बल के कारण है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कौन सा राइट आंसर होने वाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिकेंद्री बल के कारण। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा, पेंडुलम की समय अवधि क्या है? इसकी लंबाई पर निर्भर करती है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है, समय पर निर्भर करता है या तापमान पर निर्भर करता है? तो पेंडुलम होता है, उसकी समय अवधि किस पर निर्भर करती है? राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों पेंडुलम होता है, उसकी समय अवधि इसकी लंबाई पर निर्भर करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दे रखा, जंग लगने की स्थिति में लोहे का वजन होगा, वृद्धि होगी, कमी होगी, वही रहता है या अनिश्चित होता है? तो जंग लगने पर लोहे का वजन घटेगा या बढ़ेगा या वही रहेगा या अनिश्चित होगा? इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों जब भी लोहे पर जंग लगती है तो उसका वजन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, अर्थात तो उसमें वृद्धि हो जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दे रखा है, मेलबोमियन ग्रंथि स्थित है कान में, नाक में, त्वचा में या आंख में? तो मेलबोमियन ग्रंथि है वह किस में स्थित होती है? राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों मेलबोमियन ग्रंथि होती है वह आंख में स्थित होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट
क्वेश्चन दे रखा 20 नंबर, हमारे शरीर का वजन अधिकतर बनता है हड्डियों से, शरीर के अंगों से, पानी से या त्वचा के भाग से। तो हमारा जो शरीर होता है उसका वजन अधिकतर किससे बनता है? राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पानी से। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा निम्नलिखित में से कौन सा अंग मलेरिया से प्रभावित होता है? इनमें से कौन सा अंग है जो कि मलेरिया से प्रभावित होता है? हृदय, फेफड़े, किडनी या तिल्ली? चलिए राइट आंसर बताइए, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तिल्ली। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है कृत्रिम वर्षा के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? कृत्रिम वर्षा होती है उसके लिए इनमें से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड, अमोनियम नाइट्रेट, सिल्वर आयोडाइड या उपरोक्त सभी? तो कृत्रिम वर्षा के लिए इनमें से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? जल्दी से बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड का। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस नोबल गैस के रूप में जानी जाती है? इनमें से कौन सी गैस है जो कि नोबल गैस के रूप में जानी जाती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम या कार्बन डाइऑक्साइड? तो जल्दी से बताइए कि इनमें से नोबल गैस के रूप में कौन सी जानी जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हीलियम गैस है, जो कि एक नोबल गैस है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा झूठ का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? झूठ का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पॉलीग्राफ का, पायरोमीटर का, जायरोस्कोप का या कीमोग्राफ का? तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? झूठ का पता लगाने के लिए इनमें से किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉलीग्राफ का। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दे रखा है एलिसा परीक्षण निम्नलिखित का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। एलिसा परीक्षण होता है वह किसके लिए होता है? मधुमेह के लिए, तपेदिक के लिए, सहायता के लिए या टाइफाइड के लिए? तो एलिसा परीक्षण होता है, एलिसा टेस्ट होता है, वह किसके लिए होता है? सही उत्तर हो जाएगा एलप के लिए, सहायता के लिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है एक आदमी जो नहीं जानता कि कब खाना बंद करना है वह पीड़ित है। एक आदमी है जो कि यह नहीं जानता कि उसको खाना कब बंद करना है और वह इस बीमारी से पीड़ित है, तो उसमें कौन सी बीमारी है? बुलिमिया, मधुमेह, एनोरेक्सिया या हाइपर एसिडिटी? तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? एक आदमी है जो कि नहीं जानता कि उसको खाना कब बंद करना है, वह इस बीमारी से पीड़ित है, तो उसमें कौन सी बीमारी है? इस बीमारी का नाम बताना है। तो दोस्तों उसे बुलिमिया कहते हैं। राइट आंसर क्या होगा? बुलिमिया, ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन नंबर 27 दे रखा निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वैकल्पिक धारा को प्रत्यक्ष धारा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? इनमें से कौन सा उपकरण है जिसका उपयोग वैकल्पिक धारा को प्रत्यक्ष धारा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? डायनेमो, मोटर, ट्रांसफार्मर या डिस्ट धारा? तो इनमें से राइट आंसर को चुनकर बताइए कौन सा होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्टकरण, डिस्टकारी जिसको क्या बोलते हैं? रेक्टिफायर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिस्टकारी या रेक्टिफायर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा ऑक्टेन संख्या का उपयोग किसकी गुणवत्ता मापने के लिए किया जाता है? ऑक्टेन संख्या होती है उसका उपयोग किसकी गुणवत्ता को मापने के लिए किया जाता है? खाद्य तेल को, पेट्रोल, मिट्टी का तेल या सुगंधित तेल? तो इनमें से राइट आंसर चुनकर बताओ कौन सा होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोल को मापने के लिए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा होता है उसका रासायनिक नाम बताना है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड? तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है?
आकाश अगर नीला दिखाई देता है तो इसका मुख्य कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश का परावर्तन। तो इसका मुख्य कारण क्या है कि आकाश नीला दिखाई देता है? मुख्य कारण बताना है इनमें से कौन सा होगा। चलो बताओ जल्दी से क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप उत्पाद नहीं है? इनमें से कौन सा एक पादप उत्पाद नहीं है? कैफीन, पाइपरीन, निकोटीन या सेक्रीन। तो इनमें से कौन सा है जो कि एक पादप उत्पाद नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेक्रीन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, गठिया हमारे शरीर के जोड़ों में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? गठिया रोग होता है वह हमारे शरीर के जोड़ों में होता है, तो वह किसकी उपस्थिति के कारण होता है? यूरिया के, यूरिक एसिड के, या एल्बुमिन या कोलेस्ट्रॉल। तो गठिया हमारे शरीर के जोड़ों में होने वाला एक रोग होता है, तो वह किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरिक एसिड के कारण। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? चूना पत्थर होता है उसका रासायनिक नाम बताना है। जल्दी से बताओ क्या होता है। तो चूना पत्थर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा, कांस्य एक मिश्र धातु है। तांबा और चांदी, तांबा और जस्ता, तांबा और सीसा, तांबा और टीन। तो कांस्य एक मिश्र धातु है। राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। तो ये तांबा और टीन है। राइट आंसर क्या होगा? तांबा प्लस टीन का मिश्र धातु तो क्या बन जाता है? कांस्य बन जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कांस्य। अगला क्वेश्चन दे रखा, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? इनमें से कौन सा विटामिन है जो कि पानी में घुलनशील है? विटामिन ए और विटामिन बी और विटामिन सी और विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन के। तो इनमें से कौन सा विटामिन है जो कि पानी में घुलनशील है? राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? बी और सी। और कौन कौन से हैं? बी और सी। तो इसका राइट आंसर इनमें से कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी और सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक पेड़ की उम्र उसकी चौड़ाई से निर्धारित होती है। एक पेड़ की उम्र उसकी चौड़ाई से निर्धारित होती है। ऊंचाई, चौड़ाई, ग्रोथ रिंग्स या सामान्य उपस्थिति। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों उसकी चौड़ाई से तो निर्भर होती है, लेकिन उसकी ग्रोथ रिंग्स के कारण भी निर्धारित की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, दूध का घनत्व किसके कारण मापा जाता है? दूध का घनत्व होता है वह किसके द्वारा मापा जाता है? हाइड्रोमीटर द्वारा, लैक्टोमीटर द्वारा, ब्यूटीरोमीटर द्वारा या थर्मामीटर द्वारा। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दूध का घनत्व लैक्टोमीटर द्वारा मापा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा, ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक किस पर काम करता है? ऑटोमोबाइल होते हैं उनमें हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं, वे किस पर काम करते हैं? पास्कल का नियम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, न्यूटन का गति का नियम या बर्नौली का नियम। राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं वे किस पर काम करते हैं? कौन से नियम पर काम करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा पास्कल के नियम पर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा, तरल पेट्रोलियम गैस अर्थात एलपीजी होती है, इसके मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं? एलपीजी के मुख्य घटक बताने हैं। ऑप्शन ए दे रखा मीथेन, इथेन और एक्सेन, बी दे रखा मीथेन, पेंटेन और एक्सेन, सी दे रखा इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, डी दे रखा मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो इनमें से एलपीजी के मुख्य घटक बताने हैं। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको हिंदी में तरल पेट्रोलियम गैस भी बोलते हैं। तो इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसके मुख्य घटक कौन कौन से? जल्दी से बताइए राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला
अगला क्वेश्चन दे रखा है, हमारे शरीर में निम्नलिखित में से किस पदार्थ की कमी से मधुमेह होता है? हमारे शरीर में मधुमेह रोग किस पदार्थ की कमी के कारण होता है? इंसुलिन की कमी के कारण, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण, हिस्टामिन की कमी के कारण या ग्लाइसिन के कारण? तो इनमें से मधुमेह रोग किस कारण से होता है? मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों इंसुलिन के कारण होता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक वयस्क पुरुष में आरबीसी गिनती की संख्या है। आरबीसी की संख्या बतानी है कितनी होती है? एक वयस्क पुरुष होता है, उसमें आरबीसी की संख्या कितनी होती है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। ऑप्शन दे रखा है 6.5 मिलियन, बी दे रखा 5 मिलियन, सी दे रखा 4.5 मिलियन, डी दे रखा 4 मिलियन। तो एक वयस्क पुरुष में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक वयस्क पुरुष में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? 5 मिलियन होती है। आरबीसी की संख्या कितनी होती है? 5 मिलियन होती है। और आपको बता दूं कि 5 मिलियन किसके बराबर होती है? तो 5 मिलियन बराबर होता है 50 लाख के बराबर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 मिलियन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक बैरल तेल निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? एक बैरल तेल होता है, वह किसके बराबर होता है? 131 लीटर, 159 लीटर, 179 लीटर या 201 लीटर? तो एक बैरल किसके बराबर होता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बैरल बराबर बताना है, तो जल्दी से बताओ एक बैरल बराबर कितना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक बैरल बराबर 159 लीटर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक मनुष्य गाय की तरह घास को पचा नहीं सकता, इसकी उपस्थिति के कारण। किसकी उपस्थिति के कारण मनुष्य गाय की तरह घास को नहीं पचा सकता है? मुख्य कारण क्या है? घास में क्लोरोफिल, बी दे रखा है घास में कीटनाशक, सी दे रखा है घास में प्रोटीन, डी दे रखा है घास में सेल्यूलोज। तो मनुष्य गाय की तरह घास को पचा नहीं सकते, इसकी उपस्थिति के कारण। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण मनुष्य घास को नहीं पचा सकता है? राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, घास में सेल्यूलोज होने के कारण मनुष्य गाय की तरह घास को नहीं पचा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण मानव शरीर के आंतरिक अंगों की छवियां प्राप्त करने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करता है? इनमें से कौन सा उपकरण है जो कि मानव शरीर के आंतरिक अंगों की छवियां प्राप्त करने के लिए, अर्थात इमेज प्राप्त करने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करता है? कौन सा है इनमें से? ऑप्शन ए दे रखा अल्ट्रासाउंड स्कैनर, बी दे रखा MRI स्कैनर, सी दे रखा एक्सरे मशीन, डी दे रखा CT स्कैन। तो इनमें से आंतरिक अंगों की छवियां प्राप्त करने के लिए किस अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करता है? राइट आंसर कौन सा होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्ट्रासाउंड स्कैनर का। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा, निम्नलिखित में से कौन ध्वनि की तीव्रता या कोमलता को निर्धारित करता है? दोलन, आवृत्ति, आयाम या तरंग वेग? तो राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयाम। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक फोटोकेमिकल स्मॉग में प्रमुख योगदान करता है? ऑप्शन ए दे रखा है हाइड्रोपराक्साइड, बी दे रखा है पेरोक्सी नाइट्रेट, सी दे रखा है ओजोन, डी दे रखा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, फोटोकेमिकल स्मॉग में प्रमुख योगदानकर्ता कौन होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन दे रखा है, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं अर्थात आरबीसी के अंदर का प्रोटीन है जो निम्न को वहन करता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या ओजोन? तो हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर का प्रोटीन है जो निम्न को वहन करता है। किसको वहन करता है? तो दोस्तों यह ऑक्सीजन को वहन करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत दुर्लभ है?
मायोपिया, किडनी स्टोन, ब्रेन ट्यूमर, कलर ब्लाइंडनेस। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? कौन सी बीमारी है जो कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत दुर्लभ है? राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कलर ब्लाइंडनेस। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है नेल पॉलिश रिमूवर में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? एसीटोन, बेंजोन, पेट्रोलियम ईथर या एसिटिक एसिड। तो राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एसीटोन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है एक गैस थर्मामीटर तरल थर्मामीटर की तुलना में अधिक संवेदनशील होता है क्योंकि? ऑप्शन ए दे रखा है गैस तरल की तुलना में हल्की होती है, बी दे रखा है यह तरल से अधिक फैलता है, सी दे रखा है इसे प्राप्त करना आसान है, डी दे रखा है आसानी से नहीं बदलता है। तो एक गैस थर्मामीटर तरल थर्मामीटर की तुलना में अधिक संवेदनशील होता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यह तरल से अधिक फैलता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है वायुमंडल में पराबैंगनी किरणें किसके द्वारा देखी जाती है? ऑप्शन ए दे रखा है ऑक्सीजन, बी दे रखा है नाइट्रोजन, सी दे रखा है ओजोन, डी दे रखा है हीलियम। तो वायुमंडल होता है उसमें पराबैंगनी किरणें किसके द्वारा देखी जाती है? बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर कौन सा होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओजोन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रखा है इम्यूनोलॉजी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? लुई पास्चर, रॉबर्ट कोच, लैंड स्टीनर या एडवर्ड जेनर। राइट आंसर कौन सा होगा? इम्यूनोलॉजी के जनक किसके रूप में जाना जाता है, किसे जाना जाता है? राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा? प्रकाश का वेग निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम होता है? प्रकाश का वेग होता है वो इनमें से किसमें अधिकतम होता है? हीरा में, पानी में, वैक्यूम में या हाइड्रोजन में। तो राइट आंसर कौन सा होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताना है कि इनमें से राइट आंसर कौन सा होने वाला है। तो दोस्तों प्रकाश का वेग होता है वह वैक्यूम में सबसे अधिक होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति मानव शरीर के अंदर रक्त के जमने को रोकती है? इनमें से किसकी उपस्थिति मानव शरीर के अंदर रक्त अर्थात खून को जमने को रोकती है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हेपरिन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग सौर कोशिकाओं में किया जाता है? इनमें से कौन सा तत्व है जिसका उपयोग सौर कोशिकाओं में किया जाता है? सिलिकॉन का, सेरियम का, एस्टेटिन का या वेनेडियम का। तो इनमें से कौन सा तत्व है जिसका उपयोग सौर कोशिकाओं में किया जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। और सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कर दो। आपके पास जितने भी ग्रुप है उन सभी में एक बार वीडियो को शेयर कर दो, और जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताओ क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। राइट आंसर क्या होगा? सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक एसिड बेस संकेतक का उदाहरण है? इनमें से कौन सा प्राकृतिक एसिड बेस संकेतक का उदाहरण है? जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हल्दी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक महिला सेक्स हार्मोन है? इनमें से कौन सा एक महिला सेक्स हार्मोन है? एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन या इंसुलिन। तो इनमें से महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है गोल्डन चावल एक समृद्ध स्रोत है विटामिन ए का, विटामिन बी का, विटामिन सी का या विटामिन के का। तो गोल्डन चावल होता है वह किसका एक समृद्ध स्रोत होता है? राइट आंसर कौन सा होगा? किस विटामिन का होता है? राइट आंसर बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से किस धातु को भविष्य की धातु कहा जाता है? इनमें से कौन सी धातु है जिसको भविष्य की धातु कहा जाता है, भविष्य का मेटल कहा जाता है? राइट आंसर कौन सा होगा? तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम या टाइटेनियम।
तो जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइटेनियम। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से सबसे कठिन कौन सा है। इनमें से सबसे कठिन कौन सा है। हीरा, ग्लास, क्वार्ट्ज, लोहा। राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से सबसे कठिन कौन सा है, अर्थात कठोर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है। मनुष्य होता है उसका सामान्य रक्तचाप कितना होता है, जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 120/80 mmHg। राइट आंसर क्या हो जाएगा 120/80। अगला क्वेश्चन दे रखा है, जब पानी को 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होगा। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन में क्या अंतर आएगा। बढ़ता है, घटता है, नहीं बदलता है, या पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो राइट आंसर कौन सा होगा। जब पानी को 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों जब पानी को 0 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में गर्म किया जाता है तो इसका आयतन पहले तो घटता है और फिर क्या होता है, बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा, हड्डियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत है। हड्डियों का अध्ययन होता है वह विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। अस्थि विज्ञान, ओरोलॉजी, सीरोलॉजी या जियोलॉजी। तो इनमें से हड्डियों का अध्ययन किस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत आता है, राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थि विज्ञान। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सोनार का पूर्ण रूप क्या है। सोनार का फुल फॉर्म बताना है। तो जल्दी से बताओ क्या होगा। सोलर नेविगेशन एंड रेंजिन। ऑप्शन बी दे रखा शिप नेविगेशन एंड रेंजिन। सी दे रखा ध्वनि नेविगेशन और रेंजिन। डी दे रखा है ध्वनि नेविगेशन और प्रतिबिंब। तो सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि नेविगेशन और रेंजिंग। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा 5% से 30% एसिड युक्त तरल को कहा जाता है। 5% से 30% एसिड युक्त तरल को क्या कहा जाता है। चूना, बोरिक एसिड, डेटोल या सिरका। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों 5 से 30% एसिड युक्त तरल को सिरका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिरका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा NaCO एक संगठन है जो कि निम्नलिखित में से संबंधित है। किससे संबंधित है। NaCO एक संगठन है जो कि किससे संबंधित है। कैंसर से, बाल स्वास्थ्य देखभाल से, एड्स से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों NaCO यह एक संगठन है जो कि किससे संबंधित है, एड्स। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। इनमें से किस गैस का उपयोग आग को बुझाने के लिए किया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इनमें से किस गैस का उपयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है जो कि इसका उपयोग आग को बुझाने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा माइकोलॉजी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, कवक का, शैवाल का, बैक्टीरिया का या वायरस का। तो माइकोलॉजी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइकोलॉजी वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं, कवक का। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है एंथोफोबिया निम्नलिखित का डर है। एंथोफोबिया निम्नलिखित का डर है, बोस, आग, फूल या कुत्ते। तो राइट आंसर क्या होगा इनमें से, इसका राइट आंसर हो जाएगा फूल। अगला क्वेश्चन दे रखा है अंधापन से पीड़ित व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा। अंधापन
अंधेपन से पीड़ित व्यक्ति को लाल रंग किस प्रकार का दिखाई देगा? पीला, हरा, नीला या बैंगनी? तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अंधेपन से पीड़ित व्यक्ति को लाल रंग हरे रंग का दिखाई देगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा मच्छरों को दूर करने के लिए सक्रिय रसायन है। मच्छरों को दूर करने के लिए एक एक्टिव रसायन कौन सा होता है? राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एलेथ्रिन्स। राइट आंसर क्या होगा? एलेथ्रिन्स। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पोलियो वैक्सीन की खोज की? इनमें से किस वैज्ञानिक ने पोलियो वैक्सीन की खोज की थी? राइट आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए इनमें से कौन सा होगा। फटाफट से राइट आंसर बताना है, जल्दी जल्दी कमेंट करो क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जोन्स साल्क। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित है? यकृत में, मस्तिष्क में, किडनी में या गर्भाशय से? राइट आंसर क्या होगा? पीनियल ग्रंथि होती है वह कहाँ स्थित होती है? राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा मिट्टी के घड़े में पानी किस कारण से ठंडा रहता है? मिट्टी का घड़ा होता है उसमें पानी किस कारण से ठंडा रहता है? ऊर्ध्वापातन के कारण, संघनन के कारण, वाष्पीकरण के कारण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मिट्टी के घड़े में पानी किस कारण से ठंडा रहता है? राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण के कारण। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रहेगा एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग इस प्रकार दिखाई देता है, नीला, सफेद, लाल या काला। तो एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग किस प्रकार का दिखाई देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा काला। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रहेगा हवा में पीतल का रंग फीका पड़ जाता है इसकी उपस्थिति के कारण। हवा में पीतल का रंग फीका पड़ जाता है किसकी उपस्थिति के कारण? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा निम्नलिखित में से किस एसिड में ऑक्सीजन नहीं होती है? इनमें से किस एसिड में ऑक्सीजन नहीं होती है? जल्दी से बताइए। नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से किस एसिड में ऑक्सीजन नहीं होती है? राइट आंसर कौन सा होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रखा हाइड्रोपोनिक्स क्या है? इनमें से हाइड्रोपोनिक्स क्या है? मृदा संवर्धन के बिना पौधे, ग्राफ्टिंग प्लांट, सब्जियों का अध्ययन या मृदा संरक्षण। तो राइट आंसर क्या होगा इनमें से? इसका राइट आंसर हो जाएगा मृदा संवर्धन के बिना पौधे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है कपड़ों पर लगे जंग के दाग हटाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? कपड़ों पर लगे जंग के दाग को हटाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? मिट्टी का तेल, चूना, ऑक्सोलिक एसिड समाधान या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सोलिक एसिड समाधान। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रखा वर्षा की बूंदों का गोलाकार रूप किसके कारण होता है? वर्षा की बूंदें होती है वे गोलाकार होती है, वो किसके कारण होती है? तरल का घनत्व, सतही तनाव, वायुमंडलीय दबाव या गुरुत्वाकर्षण बल। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? इसका राइट आंसर हो जाएगा सतही तनाव। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा फ्यूज का सिद्धांत है। फ्यूज होता है उसका सिद्धांत क्या होता है? बिजली का रासायनिक प्रभाव, बिजली का यांत्रिक प्रभाव, बिजली का तापीय प्रभाव या बिजली का चुंबकीय प्रभाव। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों फ्यूज का सिद्धांत होता है वह होता है बिजली का तापीय प्रभाव। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा सिनेबार एक अयस्क या खनिज है, सीसा, मैग्नीज, मोलिब्डेनम या बुध। तो राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध।
अगला क्वेश्चन दे रखा, मूत्र नलिकाओं के पास अक्सर तीखी गंध मौजूद रहती है, इसका कारण क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया या यूरिया? राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा। पवन की ऊर्जा है केवल समता, केवल काइनेटिक, इलेक्ट्रिकल या पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों? तो पवन की ऊर्जा कैसी ऊर्जा है? राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल काइनेटिक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? ईस्ट, शैवाल, कवक या लाइकेन? राइट आंसर क्या होगा? पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कवक से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, बॉक्साइड किसका आयस्क है? बॉक्साइड है वह किसका आयस्क है? एल्यूमिनियम का, लोहा का, तांबा का या सोना का? तो बॉक्साइड किसका आयस्क है? राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम का। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दे रखा, पीतल एक मिश्र धातु है, तांबा और लोहा, जस्ता और लोहा, तांबा और जस्ता, लोहा और निकल। तो पीतल एक मिश्र धातु है, किसका मिश्र धातु है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा और जस्ता। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, रेफ्रिजरेटर में भोजन को ताज़ा रखने के लिए सबसे सुरक्षित तापमान क्या है? 0 डिग्री, 4 डिग्री, 8 डिग्री या 10 डिग्री? तो रेफ्रिजरेटर में भोजन को ताज़ा रखने के लिए सबसे सुरक्षित तापमान कौन सा होता है? टेम्परेचर कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 डिग्री। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा, वह रासायनिक घटक जो सभी वायरस में अनिवार्य रूप से पाया जाता है? कौन सा रासायनिक घटक है जो कि सभी वायरस में अनिवार्य रूप से पाया जाता है? प्रोटीन, लिपिड, डीएनए, आरएनए? राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दे रखा, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक क्यों है? कार्बन मोनोऑक्साइड है वह एक प्रदूषक क्यों है? ऑप्शन ए दे रखा, तंत्रिका तंत्र को निष्क्रिय कर देता है। बी दे रखा, यह ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है। सी दे रखा, यह हीमोग्लोबिन के साथ प्रतिक्रिया करता है। डी दे रखा, यह ग्लाइकोलाइसिस को रोकता है। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक क्यों है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह हीमोग्लोबिन के साथ प्रतिक्रिया करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा, रक्त किडनी में प्रवेश करता है। वृक्क धमनी, बाहरी लिलियाक ऊर्जा, एक्सिलरी धमनी या उल्नार धमनी? तो रक्त किडनी में प्रवेश करता है। राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वृक्क धमनी। अगला क्वेश्चन दे रखा, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा? गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टीन या रोमर? तो प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा? राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रोमर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा, निम्नलिखित में से कौन सा बल ग्रहों को उनकी संबंधित कक्षाओं में बनाए रखने के लिए एक साथ जुड़ता है? गुरुत्वाकर्षण और केंद्राभिमुख? बी दे रखा है परमाणु और केंद्र पसारक? सी दे रखा है गुरुत्वाकर्षण और केंद्र पसारक? डी दे रखा है समता और गतिज? तो राइट आंसर क्या होगा इनमें से? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण और केंद्राभिमुख। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दे रखा, मेघनाद साहा को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? चिकित्सा विज्ञान, भौतिकी, पर्यावरण विज्ञान या इतिहास? तो मेघनाद साहा को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भौतिकी के लिए। राइट आंसर क्या होगा? भौतिकी। अगला क्वेश्चन दे रखा, सीमेंट की रासायनिक संरचना है। सीमेंट होती है उसकी रासायनिक संरचना क्या है? चूना पत्थर, मिट्टी और जिप्सम? बी दे रखा चूना पत्थर और मिट्टी? सी दे रखा चूना पत्थर और जिप्सम? डी दे रखा मिट्टी और जिप्सम?
तो सीमेंट की रासायनिक संरचना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों सीमेंट की रासायनिक संरचना होती है चूना पत्थर, मिट्टी और जिप्सम। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है, मेइबोमियन ग्रंथियां स्थित है कान में, नाक में, आंख में या त्वचा में। तो मेइबोमियन ग्रंथियां कहाँ स्थित होती है, राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आंख में। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किस पौधे के लेटेक्स का उपयोग व्यावसायिक रूप से किया जाता है। इनमें से किस पौधे के लेटेक्स का उपयोग व्यावसायिक रूप से किया जाता है। पपीता का पौधा, सियाल कांटा पौधा, रबर प्लांट, बरगद का पौधा। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से, जल्दी से कमेंट करके बताना है। जल्दी जल्दी बताओ इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रबर प्लांट। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, आगे भी पूछने की संभावना है। क्वेश्चन का आंसर सभी को बताना है, फटाफट से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। डायनामो का आविष्कार किसने किया। माइकल फेराडे ने, गुटेनबर्ग ने, मैकमिलन ने, पास्कल ने। तो जल्दी से बताओ कि डायनामो का आविष्कार किसने किया था, राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा माइकल फेराडे ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइकल फेराडे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जल्दी से कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सभी दोस्त एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि आगे के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।